कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है और तानाशाही की हार हुई है। जिस तरह से एसटी, एसटी, ओबीसी, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनका जो हक मारा जा रहा था वो आज बचा लिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये बिल गिर गया है तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है। 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित हम्म। किया है उसको लागू कर दीजिए। और हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको त्वरित काल से लागू करिए। आपके पास ऑप्शन है, 543 सीटें हैं जिसमें 181 सीटें आप महिलाओं को आरक्षित करके दे सकते हैं, उनको सशक्त बना सकते हैं। और रही बात आज यहाँ पर बैठी सारी महिलाओं की, अपने अपने स्तर से हर महिला काम करती है और हर महिला दूसरी महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के काम करती है। पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो महिलाएं प्रसव पीड़ा में ही अस्पताल में नहीं पहुंच पाती, अस्पताल से बाहर ही जो है उनको जो है अपनी डिलीवरी करानी पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश के हाल है। हम्म। और बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे हैं। बलात्कार की अगर रेप की जो है आप हम्म। एफआईआर दर्ज कराने जाइए तो वो भी नहीं दर्ज होती। जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा अभी यहाँ पर कि मणिपुर में आपको महिलाओं की याद नहीं आई थी। आप बाबा राम रहीम जो है उसको पेरोल ज्यादा दे देते हैं और उसके बाद वो जेल में कब रहता है तब आपको महिलाओं की याद नहीं आती। आपको महिलाओं की याद तब नहीं आती जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों के मन के लिए आपके मन में दया आ जाती है। आपको दया तब नहीं आती जब आसाराम बापू यहाँ वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो सरकार उसको प्रोवाइड कर रही है उसमें वो मंदिर मंदिर घूम रहा। हद हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की शर्म याद अपर्णा आती है जी, आप लोगों को नहीं आती? ठीक है, जवाब अपर्णा जी। देखिए, आप वो हर महिला, आज इतिहास के पन्नों में ये आज कहीं ना कहीं दर्ज हो गया है कि कौन सी कांग्रेस ने, महिला मैडम? समाजवादी पार्टी ने और इंडिया अलायंस ना ने रेप को मिलकर का किस हक दे प्रकार से दिया, इस महिला ना ओबीसी विरोधी का हक दे दिया, महिला संशोधित बिल को इन्होंने होने और ही ना ही नहीं दिया। आप जो है उन्होंने इसको आदिवासी अपने महिलाओं का हक उस देंगे। पर लेके रख दिया। ये कहते थे कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये सिर्फ नाटक करते थे। अखिलेश यादव जी लड़कियों को कहते थे आप कि लड़ा आधी रहे आबादी हैं, को कभी एनडीए महंगाई से के लड़ा रहे हैं, आधी आबादी तो में कभी थे, वो गैस के सिर्फ सिलेंडर झूठा से लड़ा दिखावा रहे हैं, था। तो कभी मैं अस्पताल अरे के मैं लिए, चुप हो तो जाइए, कभी बच्चों बच्चों की बोलने फीस के चाहता लिए, है, प्लीज बोलने दीजिए। तो ये कभी संसद की जीवन लड़ाई जीने थी के आपके लिए, लिए, जब आप यहाँ हल्ला तो करते कभी हैं, आप यहाँ हल्ला तो करते हैं। मुझे पता है मजदूरी के आपको लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस तो कभी के जरिए विदेश में ठीक है, उठा जाइएगा के तो बोला जाता नोएडा है में कि किसी को जाइएगा बोलना है। देखेगा कि चार कितनी घंटे महिलाओं का चलिए, अपमान ये होता है। ये किसी को बोला था, मुझे दोषारोपण बताइए। शुरू हो चुका है कि किसकी वजह से ये संशोधन नहीं आ पाए, किसकी वजह से उसका जो जल्दी से जल्दी 29 के चुनाव में अगर ये लागू होता तो किस कौन कारण बना, इसे लेकर सरकार आरोप लगा रही तो विपक्ष महिलाओं का हक माना जाएगा। एक बार मेरठ का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर हैं और काफी सारी महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए इस संशोधन को सभी लोग टीवी पर देख रहे थे, पास होता है कि नहीं होता है, कौन पक्ष में विरोध कर रहा है, कौन विपक्ष में है, तो ये सारी चीजों पर नजर बनी हुई थी संसद की कार्यवाही पर। सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर हैं। उमेश हमारे साथ है। उमेश, क्या कह रही है महिलाएं? जी हाँ, देश की आधी आबादी लगातार टेलीविजन पर नजरें टिकाए हुए थी और लगातार देख रही थी कि क्या हो रहा है संसद में और किस तरह से वोटिंग की जा रही है। तो निश्चित तौर पर देश की महिलाओं का क्या कहना है, मेरठ की महिलाओं का क्या कहना है, सीधा कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, जिस तरह से संशोधन ये पास नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा धोखा आप आधी आबादी के लिए समझते हैं? ये बहुत बड़ा धोखा है, कांग्रेस ने दिया है, सपा की नेताओं ने दिया है। महिलाएं बिल्कुल नहीं इनको माफ करेंगी और इनको पूरी जिंदगी भर इस दोष का बोझ उठाना पड़ेगा। ये तो पात्र बनते महिलाओं के आशीर्वाद के, अब ये महिलाओं के आक्रोश का पात्र बनेंगे। तो निश्चित तौर पर आप लोग उत्साहित थे, तमाम रैलियां निकाल रहे थे, आज भी तमाम कार्यक्रम हुए और आप लोग लगातार कविताएं भी सुना रहे थे, नारी शक्ति वंदन हो रहा था। और इस तरह से ये कवायद जिस तरह से हुई है, वोटिंग जिस तरह से हुई है और ये संशोधन गिर गया, तो आप लोगों को ये बिल्कुल उम्मीद रही होगी कि ये पास होगा, लेकिन ये नहीं हो पाया तो निराशा है। लेकिन आप बता रही हैं कि महिलाएं इसका जवाब देंगी। नहीं, बिल्कुल देंगी और बहुत दुखद है, ये बहुत निराश है हम लोग कि किस तरह से महिलाओं को पीछे करना चाहते हैं। ये तो एक राष्ट्रीय संकल्प था, सबके लिए होना चाहिए। महिला तो आधी आबादी सबकी है, ये भारत की शक्ति है। महिला पूरी वर्ग एक शक्ति है और जिस तरह से इस संकल्प को पूरा करने का एक प्रण लिया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो हम धन्यवाद और इतना उत्साह का माहौल था, हम बहुत निराश हैं और इसके लिए हम कभी माफ नहीं करेंगे, ना सपा को ना कांग्रेस के नेताओं को। निराश जरूर है लेकिन आशावान हैं। जी। और चलिए, महिलाओं की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं और हमारे साथ इस वक्त
निधि यादव जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। निधि यादव जी, इंडिया गठबंधन ने रास्ता रोका, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने जा रहे हैं, उससे पहले अभी पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई नहीं है, तमिलनाडु में चुनाव है, और जिस तरीके से सदन की कार्रवाई खत्म होते ही सारे सांसद, आप देख रही हैं लाइव तस्वीरें चल रहे हैं, हाथों में बैनर लेकर, और तमाम बीजेपी के सांसद, स्पेशली महिला सांसद विरोध कर रही हैं और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी वहां पर शुरू हो गई है। तो ये तो संसद के बाहर है, फिर ये सड़क पर भी जाएगा। जी देखिए, संसद के बाहर ये सारे सांसद नहीं हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सांसद हैं। विपक्ष के भी सांसद होते हैं, उनकी भी आवाज होती है। और कहीं ना कहीं अगर इस बिल को रोकने का किसी ने काम किया है तो वो खुद भारतीय जनता पार्टी है। 2023 में आप बिल लेकर आए और आपने कहा कि परसीमन होगा, सेंसस होगा, उसके बाद ही बिल लागू करेंगे। 2.5 साल बीत गए और आपको अपना जनाधार जब खिसकता हुआ लगा तो जस्ट इलेक्शन के पहले, 2027 के पहले और बाकी जगह जब इलेक्शन हो रहे हैं, आप 3 दिन में स्पेशल सेशन बुला के पुराने परसीमन में आन फान ये बिल पास कर देना चाहते हैं। अगर तो महिलाओं को पता है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उन्हें उचित आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, और अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विल है इस बिल को पास करने की, तो क्यों नहीं विपक्ष से हाथ मिलाते, क्यों नहीं विपक्ष की मांगों को आप लेके चलते हैं। विपक्ष अगर कह रहा है कि पुराना सेंसस नहीं, नया सेंसस शुरू हो गया है, 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में प्रक्रिया, 29 में लागू। आप शांत रहे। अपर्णा जी, मैंने आपकी बात के बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात रखने दीजिए, वरना आप बोल लीजिए, मैं शांत रहती हूँ। अच्छा, अपने वक्त में हाँ पूरा कीजिए निधि जी। आप मेरी बात बोल लीजिएगा ना, मैं नहीं अपर्णा जी, मैं लौटूंगी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आप सभी पैनलिस्ट अपनी बात रखें गंभीरता से, बोलिए निधि जी। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, मैं हूं ना, इसलिए आप चिंता मत करिए। निधि जी पूरी कीजिए बात। नहीं, आप बोल लें प्लीज। निधि जी आप बात पूरी कीजिए। देखिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मिनट कीमती है। देखिए नहीं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको कष्ट है कि ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन जरा आप रूरल बेल्ट में, ग्रामीण बेल्ट में अगर आप जाएंगे और ओबीसी की महिलाओं से अगर आप पक्ष उनका पूछेंगी तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की खुशी होगी कि जो उनका हक और अधिकार मारा जा रहा था, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने और इंडिया ब्लॉक ने उनके हक और अधिकार की बात की। आप क्यों नहीं विपक्ष की मांगों को मान लेते हैं? अगर आप बिल को पास करने के लिए इतने ही दृढ़ निश्चय है आपका, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप क्यों नहीं ये बात मान रहे कि सेंसस, अगर 2.5 साल बीत गए, आपकी खुद की पॉलिटिकल विल नहीं थी ये बिल को पास करने की, आप सिर्फ और सिर्फ इसे एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, महिलाओं के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की बात करते। 23 में बिल पास हुआ तो 24 में आपकी सरकार आई, 2.5 साल बीत गए, आपने क्यों नहीं ये पास किया? आपकी सरकार है, आप सेंसस कराइए, परसीमन कराइए, आप 29 में लागू कर दीजिए। अब आप 34 में ले जाने का वेट तो आप कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था जो 23 में जिस प्रारूप में ये बिल पास हुआ था सबने आपका साथ दिया था, तो लेकिन आप अपनी बात से खुद जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे देखें, महिलाओं की आड़ में धैर्य रखिए, फिर आप बोलने लगी बीच में, आपको तो आदत है बीच में। अरे थोड़ा सा ओबीसी वर्ग की महिलाओं के अगर मैं बात करूं, आपको बुरी क्यों लग रही है? आपको बुरी क्यों लग रही है ये बात? अगर हम आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया तो आपको बुरा लग रहा है। आप महिला आरक्षण की बात कर ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण की आड़ में, महिला आरक्षण की आड़ में अपना मनमानी इलेक्टोरल मैप डिसाइड करना चाहते हैं, ताकि आगे आने जाने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का खिसकता हुआ जो जनाधार है वो ना खिसके। आपको सेटबैक लगा है, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अयोध्या हारे आपको सेटबैक लगा। आप 23 में लेकर आए ना बिल, 24 में क्यों आप इतना बड़ा सेटबैक उत्तर प्रदेश में आपको लगा? कहीं ना कहीं महिला आरक्षण का जो बिल लेकर आप आए थे वो लोगों को नहीं समझ में आया। आपको वादा खिलाफी की आदत है। आपने कहा किसान की आय दुगनी कर देंगे, हुई? आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, आपने दिया? आपने कितने वादे किए? आपका एनसीआरबी का डेटा उठा, तमाम चीजें आप उठा के देख लीजिए। ये महिलाएं जितनी आज संसद में प्रोटेस्ट कर रही हैं, उतनी महिलाओं ने इसके अगेंस्ट वोट किया है। जरा उनकी बात भी सुनाइए।
आप सिर्फ विरोध दिखा रहे हैं, आप इसका पक्ष भी दिखाइए। पक्ष में भी इस बिल के जिन लोगों ने विरोध में वोट किया है उनकी बातें भी सुनिए। ओबीसी वर्ग की महिलाओं के बीच में जाइए, गांव में रहने वाली शोषित वंचित वर्ग की महिलाओं के बीच में जाइए, तो आपको पता चलेगा। गांव, इस देश की 60% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है, उनकी आवाज क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? शहरी, अगर आप आवाज दिखाएंगे तो शहरी ही ओपिनियन आपको मिलेगा। तो आप थोड़ा सा, मैं चैनल को भी बोलना चाहूंगी कि शोषित वंचित वर्ग के बीच में भी जाइए, वहां की महिलाएं भी महिलाएं ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं, इस देश में बहुत महिलाएं हैं। 50% आबादी अगर महिलाओं की है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक स्मॉल पोर्शन ही है। जी नहीं, आप बोलिए, आपको मॉडरेटर जब टाइम निधि जी देखिए विस्तार से आपकी बात सुनी गई। अब आप मेरे सभी पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट है, मैं जिसका नाम लूंगी अपने अपने वक्त में आप लोग बात पूरी कीजिए। अपर्णा जी, और उसके बाद 2 और मेहमान मेरे बीच में, मैं उनका भी रुख करूंगी। अपर्णा जी 30 सेकंड। ठीक है, ये कौन लोग थे जो कहते थे कि ये बरकटी महिलाएं संसद में आ जाएंगी महिला बिल आरक्षण होने के बाद, महिला बिल पास होने के बाद? ये कौन लोग थे? कांग्रेस के लोग थे। और ये कौन लोग हैं जो कहते थे कि लड़की उलट सकती हूँ? प्रियंका गांधी तो जीता जीता उदाहरण, जो अपने घर में अपनी पार्टी में नहीं लड़ पाई, तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना पाए। उन्होंने पूरा आंदोलन किया, लड़की उलट सकती हूँ, अपने ही घर में नहीं लड़ पाई क्योंकि वो लड़की थी। राहुल गांधी जी से आगे निकल जाती, इसलिए उनको चेहरा नहीं बनाया गया। ये वो बात करेंगे। और इनकी बात, इनकी अपनी ही पार्टी में महिलाओं के लिए कितनी अभद्र भाषा का हमेशा इस्तेमाल हुआ है। कहाँ से ये महिला 30 सालों से रखा हुआ था, अब फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया तो इन्होंने फिर से अटका दिया। आप ओबीसी की बात कर रही थी, आप बताइए जरा निधि जी, क्या आपकी पार्टी में सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही टिकट दिया जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी मुझे बताइए, सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही टिकट देती है महिलाओं को? क्या ओबीसी को नहीं देते हैं आप लोग टिकट? SC ST के लिए क्या आरक्षित सीटों पर टिकट नहीं दिया जाएगा? देखिए, ये भ्रम फैलाना जो आप पहले कर रहे थे वो आप कर रहे हो। अब मुझे लगता है देश की आज वो हर महिला आज इतनी निराश हो चुकी होगी आपके इस रवैये के कारण, और वो आपको आज मन ही मन कहीं ना कहीं कोस रही होगी कि आज फिर से उनका अधिकार 10 साल फिर धकेल दिया गया। आज फिर से कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उनकी सिंपैथी चाहिए होगी कि उन्होंने कितना प्रयास किया, आपको आकर सदन में 2 बार समझाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसको अपना बना सकते हैं, आप चाहे तो अपने लिए आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने उससे भी नहीं सुना, आपने नकार दिया। आपको सिर्फ राजनीति करनी थी, आपको कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है। प्रियंका राणा जी हमारे बीच में, सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका राणा जी, जो देश भर से अलग अलग महिलाओं की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, काफी डिसअपॉइंटेड है महिलाएं। सब लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी थी कि आज कोई इतिहास बनने जा रहा है, ऐतिहासिक होने जा रहा है, लेकिन ये संशोधन पारित नहीं हो पाए, 2/3 बहुमत नहीं मिला। लेकिन अब आप देख रही है पक्ष विपक्ष की राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि हम ये लाएंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए आगे भी प्रयास होते रहेंगे। और नहीं, मैं साधुवाद देती हूँ आस्था जी सरकार को, और क्योंकि पहले मैंने भी इस चीज का विरोध किया था। मैंने कहा था कि क्यों आखिर परसिमन के चक्कर में और जनगणना के चक्कर में इस बिल को रोका जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम रेगिस्तान में लोगों को पानी दिखा रहे हैं और पीने नहीं दिया जा रहा? लेकिन आज सरकार ने दिखाया कि ऐसा नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति है महिलाओं को आरक्षण देने की, लेकिन अब जो असली चेहरा है विपक्ष का वो सामने आ गया है। आखिर अभी जो दलित की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं गांव देहात में जाकर के आप क्यों नहीं देखते? अरे आपने कितना देख लिया, आप बताइए ना, आपने कितने जो पिछड़े वर्ग के लोगों को उनको टिकट दे दिया है, महिलाओं को कितनी आपने SC ST महिलाओं को आपने जो है टिकट दिया है अपनी पार्टी से। लेकिन इनका जो असली चेहरा है वो ये है कि किसी भी तरह से इनको कड़ियों में सांप दिखाई देता है। इनको ये लगता है कि कोई भी अच्छा काम होना हो उसमें किस तरह से अड़चन डाली जाए, किस तरह से महिलाओं को अधिकार ना मिले। अरे पुरुषवादी जो सोच है इनकी वो साफ दिखती है, वो दिखाता है कि हम महिलाओं को आगे आने ही नहीं देंगे, हम कहीं दलित की बात करेंगे, हम पिछड़े वर्ग की बात करेंगे, लेकिन जब टिकट देने की बात आएगी, यही अभी आप देखिएगा 2027 के अंदर जब इलेक्शन होंगे तब दिखेगा कि इनकी पार्टी कितनी दलित महिलाओं को वोट जो है टिकट देती है और पिछड़े वर्ग को टिकट देती है। इस तरह की बातें करके लोगों को भ्रम में डाल करके जो महिलाओं को भी अब ये जाति और उसमें छोड़ करके, अरे आप आरक्षण तो देते, एक बार आप अपनी इच्छा शक्ति तो दिखाते, आप आरक्षण होने देते, उसके बाद देखते। अब दिखाइए आप इनका असली चेहरा तो अब दिखेगा कि किस तरह से ये लोग ऐसे चीजें बोल करके और जो है लोगों को भ्रमित करते हैं, देश को भ्रमित करते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई हम लोग। प्रियंका मौर्य जी, वो हाथ उठा रही, प्रियंका मौर्य जी बांट दें जितने आरक्षण दे सकते हैं। बढ़ना की बात होगी कि अपनी पार्टी में दे, किसी ने नहीं रोका।
33% आरक्षण आज महिलाओं को मेरे बारे में नहीं बोलेंगी, पार्टी में पहले तो देते ही सुप्रीता कम से के कम। बाद ही मैं बोलूंगी। प्रियंका गुप्ता जी को बोलिए, और किसी चीज में ये कहूंगी, मुंह पे से हाथ नहीं हटा पा रही है, जो काम की चीज है में वो ये शर्मिंदा है। कहूंगी कि तो ये प्रियंका बताइए मुझे प्रियंका बोलने राणा जी, दीजिए। आपको पता नहीं है क्या ये जो लोकल बॉडी का चुनाव था उसमें किसने आरक्षण दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। 15 लाख आज महिलाएं शांत रहिए, मेरा नाम लिया, इनको तो ये भी नहीं एक पता कि किसकी सेकेंड, बात एक है, किसको सेकेंड। बोलना है। देखिए इस पैनल पे तीन प्रियंका जी हैं। और तीन पहले राहुल प्रियंका गांधी जी जी हैं इस चिट्ठी पैनल पर। लिखते थे, मैं रोज स्पष्ट चिट्ठी कर दूं, लिखते थे। अगर और ऑडियो ये में कुछ सब ऐसा लग रहा है, वैसे कि तो मैं हम पूरा लोग नाम लेकर संबोधित करती आरक्षण हूँ। चाहते हैं, अब प्रियंका आरक्षण मौर्य चाहते जी हैं, से मैंने आरक्षण सवाल और किया, आगे प्रियंका सबसे गुप्ता जी पहले और प्रियंका राणा जी, अब आप गुप्ता जी को कुछ सबके बीच सेकंड्स में के लिए रुक घुसना है, जाइए, चाहे वो आप कुछ अपर्णा सेकंड्स बोले के लिए तो रुक जाइए। घुसेंगी। रुकिए एक हंगामा राणा जी पार्लियामेंट बोले के बाहर तो हो भी रहा है, दूसरा घुसेंगी, हंगामा इनको हर डिबेट जगह में। घुसना तीन है। प्रियंका जी पूरी है मेरे कांग्रेस साथ पैनल पार्टी पर। को यही प्रियंका आता है। मौर्य जी बोलिए। प्रियंका गुप्ता जी इंतजार कीजिए, आपकी बारी आएगी अभी। बोलिए प्रियंका मौर्य जी। देखिए, अभी प्रियंका राणा जी ने बहुत सही बात बोली और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इसलिए मैं इसका उदाहरण भी दे दूं। मैं ही थी वो कैंपेन गर्ल, लड़की हूँ लड़ सकती, पिछड़े वर्ग से मैं आती हूँ, मेरा सबसे आगे इन लोगों ने फोटो लगाया और मेरे चेहरे का, मेरे नाम का, मेरी बिरादरी का, सब चीज का इस्तेमाल किया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और लड़ने का अधिकार मुझे नहीं दिया, एक पुरुष को दिया और जनरल वर्ग के पुरुष को दिया। तो उसका उदाहरण तो मैं ही हूँ। ये पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ा विरोधी है, सबसे बड़े पिछड़ा विरोधी है कांग्रेसी है जो यहाँ बैठे हुए हैं, मुंह भी नहीं दिखा पा रही हैं। और राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? मुंह देखा आपने प्रधानमंत्री का? अरे खुद का मुंह देख लो पहले। प्रियंका गांधी अपना मुंह देख ले और राहुल गांधी अपना मुंह देख ले, कैसे हंसते हुए जा रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जनता, महिलाएं देख रही है कि आप लोगों ने कैसे महिलाओं का विरोध किया है और आप कितने खुश हैं। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप इसका विरोध बिल का नहीं जितना कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपको विरोध करना है। प्रधानमंत्री ने महिला आयोग में बैठती है, हम क्यों नहीं दे पाए? आप पहले भी नहीं इसको पारित होने दिए, आज भी आपको दिक्कत है कि ये लागू हो गया तो महिलाएं मोदी जी को मानने लगेंगी। तो बोलने दो भाई, बोलने दो इतना। अरे ये प्रियंका गुप्ता को चुप कराइए, इनको तो बीच में कूदने की आदत है। सारे कांग्रेसियों का यही हाल है, जनता में नकारे जा रही है, प्रस्ताव बुद्धि गिर नहीं खुल चुका रही है। है इनकी, कुछ भी बोले जा रही है। विपक्ष चाह रहा था अरे ये बोलने संशोधन दो, पास ना हो, ऐसा हो गया। अब पैनल पर शोर मचाने से क्या, अब तो आप ये सोचिए ना कि चुनावी मैदान में चिल्ला चिल्ला कर जब उधर से कहा जाएगा कि आपने रास्ता रोका, आप महिला विरोधी हैं, तो पैनल पर चिल्लाने से क्या होगा? प्रियंका मौर्य जी 10 सेकंड खत्म करिए बात अपनी। अब सत्य तो ये बोल नहीं पा रहे हैं, महिलाएं सब देख रही है कि ये लोग क्या किस तरीके से अन्याय कर रहे हैं पिछड़ों के साथ। प्रियंका गुप्ता जी शांत रहिए, इसके बाद आप ही को बोलना है। प्रियंका गुप्ता जी शांत रहिए, इसके बाद आप ही को बोलना है। प्रियंका मौर्य जी 10 सेकंड पूरा कीजिए। अरे ये बोलने देंगी तब तो आपको अलग से समय नहीं चाहिए प्रियंका गुप्ता जी, इनके मुंह पे 10 सेकंड रुक जाइए, उसके बाद आप ही को बोलना है। लेट प्रियंका मौर्य फिनिश। 10 सेकेंड्स। प्रियंका मौर्य जी। आई बिलीव गुप्ता जी को समझ में आ गई होगी आपकी बात आस्था जी। मैं यही कह रही थी, पता नहीं मेरी बात क्लियर हो पाई या नहीं, क्योंकि बीच में इतनी देर से बोल रही हैं। मैं वही कह रही हूँ कि मैं हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का फेस, फ्रंट गर्ल। मैंने ये कैंपेन चलाया, मैं आती हूँ पिछड़े वर्ग से, और मेरे सामने एक पुरुष को खड़ा कर दिया जो बड़ी बड़ी पार्टी बात करती थी बड़ी बड़ी महिलाओं के लिए। एक पुरुष को खड़ा किया, वो भी जनरल वर्ग के। मैं तो आती थी पिछड़े वर्ग से, और जितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया कितनी जीत गई। अगर मैं उस लायक नहीं थी तो मौर्य जी रुक जाइए। प्रियंका गुप्ता जी बोलिए। ठीक है प्रियंका मौर्य जी, अब आप कुछ देर के लिए आप वेट करिए। प्रियंका गुप्ता जी कंप्लीट हुई है। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि देखा आपने प्रधानमंत्री का, अरे अखिलेश यादव जी का शक्ल देख लीजिए, डिम्पल यादव जी का देख लीजिए, राहुल गांधी का देख लीजिए, प्रियंका गांधी का, इतने खुश हैं जैसे कोई अवार्ड जीत करके आए हैं ये लोग। महिलाओं की बात करने से पहले, सबसे पहले महिलाओं को सिलेंडर जो 4,000 रुपए मिल रहा है उसकी कीमत गिराए। महिलाओं पे जो महंगाई आन पड़ी है, जो कमर टूटी जा रही है, उसको कम करे। अस्पतालों की बाहर कांग्रेस पार्टी भी टूट रही है क्योंकि आप काम करने के लायक नहीं है। जनता आपको सिरे से नकार रही है। आधी आबादी इस देश की महिलाओं ने आपको नकार दिया है। आप इस लायक नहीं कि आप राजनीति करें। आपके प्रिय नहीं रखते 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस तरह चर्चा नहीं चलेगी। पीसीआर, मैं जिसका भी नाम लूंगी उसकी 20 सेकंड बाद सुनवाई जाएगी। प्रियंका गुप्ता जी 20 सेकंड। आपकी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी भाई। सेंट्रल मार्केट में आप चली जाइए, 2 महिलाओं का इंटरव्यू करा दीजिए कि महिला बिल पे बात करना है कि उनको अपनी मार्केट पे बात करनी है। नहीं कर पाएंगे आप भी।
आप भी बीजेपी की महिलाओं को बिठा महिलाएं कर तो प्रतिक्रिया दे रही है ना प्रियंका जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। बीजेपी की महिलाएं हैं, अभी मैं बीजेपी की महिलाएं जितनी भी आप प्रतिक्रिया अब ले आप रही हैं, महिलाओं सब को भी बीजेपी का कांग्रेस के लिए करता है। बोल दीजिए। अरे भाई आप महिला आरक्षण बिल सबने मिलकर ही पास करा है ना, महिलाएं तो सब की है, वो कब से बीजेपी कांग्रेस की हो गई? घर में बैठ के संशोधन गिर गया। लेके वो कह रही है कि महिलाओं की राय ठीक है। गजब हाल है, ठीक है, ये तो पूरी तरीके से जो है गुमराह करना हुआ। अच्छा ठीक है, अपर्णा जी। बाहर निकली थी, आपको बहुत फिक्र है बाहर की महिलाओं की, सब्जी मंडी बना देती हैं आप उस हर डिबेट को जहां आप बैठती हैं, आप जानते हैं चलेगी नहीं डिबेट। पीसीआर अपर्णा जी की आवाज जाएगी। ब्लॉक हो चुका है, आप शांत बैठा करिए, सुना करिए। देखिए आज वो महिला जो आज जिला पंचायत चुनाव लड़के बैठी हुई थी और वो हर उम्मीद हुई थी, आज प्रधानी का चुनाव लड़कर ओबीसी वर्ग की, SC ST वर्ग की महिला, जनरल कैटेगरी की महिला, वो हर महिला आज सोच रही थी कि अगर ये अधिनियम पास हो जाता है, 33% का आरक्षण लागू हो जाता है, तो हम भी विधायक और सांसद की कैटेगरी में बाहर जाकर अपनी बात रखेंगे और महिला के साथ आप आपस में सामंजस्य बिठा के एक अच्छे फ्यूचर की तरफ हम बढ़ रहे थे। लेकिन आज इन्होंने विराम लगाने का काम किया है। महिलाएं इनको कभी माफ नहीं करेंगी और इसको आज अकाले अध्याय के रूप में देखेंगी। इन्होंने फिर से सेंध लगा दी उस महिला आरक्षण बिल पर जो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण कर रही थी। इनकी पार्टी में न कभी महिलाओं की इज्जत हुई है, न महिलाओं के लिए हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। क्या महिलाओं के लिए इन्होंने वाक्य इस्तेमाल किए? इनके खुद के अपने विचारधारा महिलाओं के प्रति क्या है? कह रहे थे एक लोग की FIR नहीं होती है। FIR कहाँ से होती महोदय? जब खुले मंचों से कहा जाता था कि अरे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, कोर्ट जब उन्हें फांसी की सजा सुना रही है तो आप क्या होते हैं खुले मंचों से ये कहने वाले कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? तो उससे क्या मैसेज जाया करता था समाज में? आप एक बहुत सीनियर नेता हुआ करते थे, उसके बाद फिर क्या हंसने हंसाने लग जाते थे आपस में। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था। आप कह रहे FIR दर्ज नहीं होती थी। आपके राज्य में कितना जंगल राज कानून व्यवस्था कानून कितने बुरी तरीके से बेहाल और खस्ता हाल हुआ था, सब जानते हैं इस उत्तर प्रदेश में। आज वो महिला आरक्षण जो ये हारा है, ये महिलाएं वो हारी हैं जिसकी आप लगातार ये राजनीति करते आ रहे हैं। OBC SC ST के नाम पर जो खेल कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर, ये वो सभी महिलाएं आज देख रही है टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। मैडम कि आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है? ठीक है, निधि यादव जी। जी देखिए, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, ये हर महिला के लिए पास हो चुका है। संशोधन जिसके तहत संशोधन लागू होना था, जी मैं अपनी बात को सही करती हूँ। संशोधन जो बिल आया था वो पास नहीं हुआ। इसका कष्ट मुझे लगता है कि महिलाओं को इस बात की आपत्ति भी हो गई, महिलाओं को इस बात का कष्ट भी है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो एनफोर्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो एनफोर्स नहीं हो पा रहा है उसके पीछे आखिर किसकी मंशा गलत है? भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल, मैं शुरुआत से बात कह रही हूँ कि उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है। सही बात है कि जो महिला जिला पंचायत सदस्य है, जो महिला BDC है, अध्यक्ष है जिला पंचायत, उनके पास ये मौका था कि वो लड़ सकती थी और वो एक लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सपना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और सपने को कभी पूरा नहीं करती है। जब से सरकार आई है सिर्फ झूठे वादे करना और बेफजूल बातें करना, उसे पूरा नहीं करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन जब कानून के तहत कोई बिल एनफोर्स होगा तो उसमें हर जाति वर्ग की महिलाओं को एक उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। और उसके अलावा जब आप बोल कर आए कि आप परसीमर और सेंसस के बात करेंगे, और तो आप क्यों ओल्ड डेटा लेकर जा रहे हैं? आपके साथ जो आप महिला आरक्षण बिल के आड़ में परसीमन और जो इलेक्टोरल मैप इस देश का बदलना चाहते थे, आज उस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। महिला आरक्षण का देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, देश की हर पार्टी, हर महिला इस बिल के साथ है। लेकिन उस साजिश और उस आपकी जो भी आप षड्यंत्र रच रहे हैं उसके खिलाफ है। महिला आरक्षण के आड़ में आप अपना इलेक्टोरल मैप ना तैयार करें। इस देश की जनता बहुत समझदार है। 15 साल के पहले का आप सेंसस का डेटा लेके आज की स्थिति नहीं तय कर सकते हैं। आप परसीमन उस डेटा के बेसिस पे करके आज की महिला आरक्षण को नहीं तय कर सकते हैं। और OBC वर्ग, 1 मिनट मुझे 1 सेकंड और दीजिए। और जो बात करते हैं कि हमने अपनी कितनी प्रतिशत महिलाओं
महिलाओं को टिकट दिए, कितनी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है आज संसद में। तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो 3 पैनलिस्ट बैठे, एक नहीं है, एक तो महिला आयोग की सदस्य है, एक आपकी प्रवक्ता है, एक सोशल एक्टिविस्ट सो कॉल्ड, बट शी इज ऑल्सो समवेयर अलाइन टू भारतीय जनता पार्टी फॉर श्योर। तो आप ये देखिए 3 प्रवक्ता बैठे हैं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि यूपी में बीजेपी का कह देंगे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता आम महिलाओं को बीजेपी मेरी बात सुन लीजिए पहले। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके आज समाजवादी पार्टी की 5 महिला सांसद हैं, सभी जाति वर्ग की। चलिए एक सेकंड के लिए आपको रोकती हूँ, मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है, इनकी फरेबी गाड़ी फिर से थमी रह गई, अब कहेंगे हमारी कोशिशों में कमी रह गई। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, इनकी फरेबी गाड़ी फिर से थमी रह गई, अब कहेंगे हमारी कोशिशों में कमी रह गई। अपर्णा जी, बड़ा इसको इस तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। मेरे लिए तो बड़ा ही ये वो है कि ये एंजॉय कर रहे हैं दिल को कि हमने इसको संशोधित बिल को कष्ट है हमें। आप करिए ना लागू, अखिलेश यादव जिस तरीके का ट्वीट नहीं कर रहे होते ना मैडम, इसमें क्या षड्यंत्र का तो पर्दाफाश हुआ। अच्छा एक सेकंड, चलिए मेरा एक सवाल है। आप दोनों रोकिए, नहीं इस तरह एक दूसरे को काउंटर नहीं करेंगे। अपर्णा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। तस्वीरें चल रही हैं, महिलाएं विरोध कर रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने जो है वो विरोध किया, हाथ में पोस्टर लेकर और प्रॉपर एक प्लग कार्ड लेकर। इतनी जल्दी कैसे आ गया ये प्लग कार्ड? ये तो हैंड रिटन भी नहीं है, बाकायदा प्रिंटेड है जिसपे लिखा हुआ है महिला अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और विपक्ष ने ऐसा किया विपक्ष के विरोध में। ये सब तो प्रिंटेड है, मतलब ये कैसे आया इन लोगों के पास इतनी जल्दी? वहां सेशन खत्म होता है और प्रीमिसेस में ये सारे प्लग कार्ड पहले से अंदेशा था क्या आपको? देखिए आज जो बिल ये संशोधित जो आज जो नहीं हो पा रहा है, संशोधित बिल आज जो पास नहीं हो पाया है, इस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है ये। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसके पीछे मत जाइए कि प्रिंटेड था कि नहीं था, आप इसके पीछे नहीं, उससे मतलब अंदाजा हो गया था कि भाई 2/3 बहुमत नहीं मिल पाएगा। ये देखिए पूरी तैयारी है ना, कलर्स भी चेंज है उसके टेक्स्ट में, प्रॉपर ग्राफिकली बना हुआ है। दीजिए आप जवाब। देखिए इस बिल को पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चाहती थी कि 503 दिन का सत्र इसीलिए रखा गया था। इसके पीछे अगर कोई मंशा आप लगातार इस पर अगर सवाल उठा रही है तो बेबुनियाद है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही घृणित सोच वाली बात है कि आपने कह दिया प्रिंटेड नहीं था। अरे 1 घंटे में क्यों नहीं हो सकता? और कितने प्रिंटेड होंगे? 10 से ज्यादा तो होंगे नहीं। तो प्रिंट मशीन में 10-20 नहीं लगाई जा सकती क्या? हमारे देश की आप मशीनों पर आप भरोसा नहीं है क्या? हमारी जो क्षमता है उस पर भरोसा नहीं करती है आप? हमारी मंशा पर आप सवाल उठा रही है क्या? कितनी गलत दुर्भाग्यपूर्ण आप ये प्रश्न भी कर रही है। जो 10-20 पोस्टरों को अगर आप कह रही है कि हमने प्लानिंग की है, हमें पहले से मालूम था, तो ये बहुत ही घृणित और गलत सोच है। आपको प्लीज ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए था सवाल? ये सवाल तो सबके ध्यान में है। पार्लियामेंट के बाहर निकलते ही आप देखिए सबके हाथ में प्लग कार्ड्स हैं। हाँ, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? गुणागणित तो लगा ले, विपक्ष इसका विरोध कर ही रहा है, कहां से कितना सपोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो घर बैठी महिलाएं भी काउंट कर लेंगी। बोला है मैडम, जब से राहुल गांधी जी ने बोला है तब से लगातार आशंकित था पूरा। और ये हम लोग जब पहले से जिन लोगों से हमने बात करती, हमारे नेता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बात करके रखी थी सबसे, वो सब मुकर गए बाद में। तो कहीं ना कहीं आशंकित था। क्यों नहीं बन सकते पोस्टर भाई? क्यों नहीं बन सकते बैनर भाई? प्रियंका गुप्ता जी, 1 घंटे का तो बनता है ना हमारे। चलिए कोई बात नहीं, बन जाओगे घंटे। हाँ प्रियंका गुप्ता जी बोलिए। नहीं ये नहीं पहले से रेडी थे। इससे ये पूछे ये दोनों बाकी बिल क्यों नहीं लेके आए? इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि इनके खुद के घटक दल उस पर जो है सहमति नहीं देने वाले। ये अपने आप में श्योर थे कि ये बिल तो पास नहीं होगा, बाकी वो दोनों मिला तो इनके घटक दल भी उस पर वोटिंग नहीं करेंगे और इनका नंबर और ज्यादा कम हो जाएगा। ये तो इनकी हालत है। अपने बिल लाए हुए अपने ही जो है पेश नहीं कर पाए। ये वाकई में बड़ा जो है शर्मिंदगी वाली बात है। और मैं फिर कहती हूँ आस्था जी आपसे कि आज की डेट में 543 सीटें हैं पार्लियामेंट की और 181 व्हाटएवर। मैम, महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो पाया, क्या कहेंगी आप? ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा
कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। प्रियंका जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर जो इनकी सांसद है मंडी से, वो एक बार आपके पास भी वो वीडियो होगा, जब एक बुजुर्ग महिला इनके पास गई, उनका घर टूट गया था, तो उन्होंने कहा मेरी मदद कर दीजिए। तो इन्होंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, ये खुद सांसद होकर अपनी सांसद निधि से किसी की मदद नहीं कर सकती, ये इन्होंने साफ साफ कहा। और इन्होंने कहा कि उस समय मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मेरा होटल नहीं चल रहा है, मैं जो है सैलरी देने के पैसे नहीं है। तो ये लोग सांसद हैं पार्टी की और जो रिप्रेजेंट करती है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समझती हूँ कि ये शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद उन समस्याओं का भी हल नहीं कर सकती जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, उन महिलाओं के लिए काम करना चाहिए जो महिलाएं इन्होंने वोट देकर इन्हें सांसद बनाया है। और मैं फिर कहती हूँ आपसे आस्था जी कि हमारे पास आज की डेट में हमारे पार्लियामेंट में 543 सीटें हैं और उस पे 181 का आरक्षण ऑलरेडी पास है। और ये राष्ट्रपति बोलते हैं, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बोलते हैं, अपमान करते हैं। आप ये मत कीजिए, आप थोड़ा सोच लेने की जरूरत है। अपने वक्त में बोलिए। है तो वो बिल का मतलब क्या है, संशोधन का मतलब क्या है? अरे जब परसिमन हुआ नहीं, जनगणना हुई नहीं, तो फिर आप संशोधन लेकर क्यों आए? संशोधन लाने से पहले जो बिल पास पड़ा है उसी को कर दीजिए। और उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि वो जो पास बिल है वो उसको क्यों नहीं अभी तक लागू कर पाए। समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं, आस्था जी इनसे पूछिए कि वो बिल लागू अब तो कर दें, अब तो इनके पास पास पड़ा हुआ है वो बिल, और आज की डेट में लागू कर दें ये। और पूरी पार्टी, सारा जितना विपक्ष है आपके साथ है, आप कर दीजिए। और 33% आरक्षण आप भी अच्छा ठीक है, देखिए एक साथ बोलने से ऑडियो क्लैश हो रहा है। प्रियंका गुप्ता जी, आपने सवाल पूछा है, अपर्णा जी का जवाब सुनते हैं, उसके बाद निधि जी का हम रुक करेंगे। बोलिए अपर्णा जी। देखिए, उस फिल्म में साफ साफ लिखा है, इनके साथ मेरी कई डिबेटों में मैंने इनको बोला है, शायद इनको समझ में नहीं आता है, बस ये गाना सा गाया करती है। सुन लीजिए मैडम, दर्शक भी हंस रहे होंगे। उस बिल में 2023 के साफ साफ अंकित है कि पहले से नारी वंदन अधिनियम बिल, गाना गा गा के आपने लोगों को मूर्ख बना रखा है। अगर जो गाना गाइए मत, लागू कर दीजिए उसको। गाना मत गाइए, आप बैठकर महिलाओं में ताल मिलाना बंद करिए, अब इसको लागू कर दीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो बंद कीजिए महिलाओं को। आप बहुत ही, आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान के नाम पर खिलवाड़ करके मान लो, और जब तक आप डिफेंड नहीं कर सकती है, बड़ा सम्मान करती है तो ले लीजिएगा टिकट। आप इस माफी मांगेंगे हमेशा क्षेत्र में जब भी आरक्षण है आपकी पार्टी देगी ना, तो आपको भी टिकट मिल जाएगा, ले लीजिएगा आप जाके। देखिए, मैं उन लोग जो गाना गाते हैं ना, सब्जी मंडी बना देते हैं, मैं उनके साथ बात नहीं कर सकती, मैं दर्शकों से बात कर सकती हूँ और उन्हें बचा सकती हूँ। चलिए, कुछ प्रतिक्रिया मैं 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। हाँ, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुन लेते हैं। ये देश की अखंडता की बात की, हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब ये लोग convince everybody and we brought the bill
Congress and India alliance. They have opposed it. It is an historic opportunity. Country has lost because of the Congress party. Congress party, Rahul Gandhi, who is an immature, part-time, non-serious politician, he has spoiled the opportunity, and people will teach them lesson. Elections which are due now and also during the next election, they will get the curse of the women folk of this country. Sir, how do you see the future of this bill now? No, that we are committed for that. We will see how we should go ahead. सत्ता पक्ष के लोग किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। आज जो बिल गिरा है वो महिला बिल नहीं है। असल महिला बिल जो 2023 में पास हुआ था वो आज भी इंटैक्ट है और स्टैंडिंग है। आज सिर्फ अमेंडमेंट गिरी है जो डिलिमिटेशन को लेकर थी, जिसमें ये सरकार चाहती थी अपने हिसाब से देश के इलेक्टोरल मैप को बदलने की, सिर्फ वो खारिज हुआ है और उसकी हमें खुशी है। महिला बिल 2023 का इंटैक्ट है। हमारी मांग है कि सरकार उसे 29 में लागू करे, 33% आरक्षण 543 सीट पे देने का काम करे। इनकी नीयत सही है तो ये करेंगे, वरना इन्हीं का महिला विरोधी चेहरा सामने आएगा। ये हमने पहले कह रहा था कि बीजेपी देना नहीं चाहती, बीजेपी इवेंट करना चाहती है। ये बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट था, वो फेल हो गया। अभी देखिए कल से पुतले जलाते फिरेंगे कि साहब हमने मेल देना, इनको कुछ था नहीं, बातें ही बातें करनी थी, वही सब हुआ है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल। तो चलिए, 3 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबकी प्रतिक्रियाएं लगभग आ चुकी हैं। हर दल से जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रख दी है। निधि यादव जी, हमने सुना अब इकरा हसन क्या कह रही थी, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो चुका है, वो तो इंटैक्ट अभी तक स्टैंडिंग है, लेकिन बात डीलिमिटेशन को लेकर है। अब मांग ये हो रही है कि जो 543 सीटें हैं उनमें 33% दिया जाए। बात है और इसी बात पे महिला आरक्षण बिल जब 2023 में आया था तो इसी बात पे ही वो बिल पास हुआ था और सभी विपक्ष पक्ष सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था। लेकिन अचानक से 2026 में आप संशोधन लेकर क्यों आए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अभी आपने प्रश्न किया कि ये प्लेकार्ड्स कैसे आ गए अचानक से। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उनको लगता है कि वो उनका गणित बहुत अच्छा है, तो उनको पता था कि ये बिल तो पास होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको ये आशंका भी थी और उन्होंने इसीलिए ये सब तैयारी पहले से करके रखी थी। और मैं तो आपको ये भी कहती हूँ, उन्होंने लड्डू और पटाखे भी मंगा के रखे होंगे, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तब भी मुझे इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो ये पूरा राजनीतिक लाभ लेने की एक कवायद जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो लोगों को समझ में आ गई है। ये गणित की बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये इनको पता था ये बिल पास नहीं होगा। ठीक उसी तरह जो इन्होंने 2011 का सेंसस को स्टडी किया और जिस तरह से इन्होंने परसीमन का प्लान करके अपने लिए परफेक्ट सीटें बनाने का जो प्लान मसौदा जो तैयार किया था वो कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया। जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर, जो इलेक्टोरल मैप है पूरे देश का, उसको बदलने का जो इनका महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो ये कर रहे थे। मुझे शो खत्म करना है जल्दी से। प्रियंका गुप्ता जी, और उसके बाद क्लोजिंग कमेंट हम अपर्णा दीक्षित जी का भी लेंगे। प्रियंका गुप्ता जी। जी, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो ऑलरेडी पास है और हम चाहते हैं कि उसे लागू कर दिया जाए, पर भारतीय जनता पार्टी उसे अटका भटका लटका रही है क्योंकि वो देना नहीं चाहती और महिलाओं के नाम पर ये सिर्फ वोट लेने की एक साजिश करते हैं। आप देखिए किस तरीके से कभी 10,000 रुपए बांटते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो 10,000 रुपए की स्कीम पूरी वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही ना। फ्री बीज इस बहस में तो पड़ना ही बेकार है। प्रियंका जी, चुनाव से पहले किसी को देने की इजाजत ही नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव का जो है मिली भगत करके ही दे सकते हैं। और दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के वोट काटे गए हैं, लगभग 2% महिलाओं के जो है वोट काटे गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो कम से कम ना छीनिए। आप अगर महिलाओं का वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। लास्ट कमेंट अपर्णा दीक्षित जी। अपर्णा दीक्षित जी। हाँ जी मैडम, लेकिन डिबेट में ये ज्ञान मत दिया करिए। जहां पर अगर आपत्ति है तो प्लीज कोर्ट जाइए, जबकि चुनाव आयोग कह चुका है। कोई आपत्ति नहीं है चुनाव आयोग को आपकी पार्टी को व्यक्त कर, लेकिन आपको डिबेट में बोल कर ये माहौल जरूर बनाना है, ये जरूर है। देखिए, मैं बस इतना कहूंगी,
नए बयान आएंगे, नए नारे आएंगे, ठीक है, नए तमाशे आएंगे, ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आप चलिए, सिर्फ अब उसी तरह एक बार फिर से वही बात की, इनकी वुमेन रिजर्वेशन बिल जल्द ही लागू होने जा रहा है। फिलहाल वो भी आया और प्रस्ताव गिर गया। हालांकि आप कह रहे हैं कि प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन डीलिमिटेशन पर आकर पेच फंस गया। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश की संसद में आज जो हुआ वो सिर्फ एक बिल पर बहस नहीं, बल्कि भारत की राजनीति के भविष्य पर टकराव जैसा है। 33% महिला आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष के आरोपों के चलते बड़ी बहस की वजह बन गया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।